17,000 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर। साबिक फाटक इलाकों को दिया गया टैक्स इस्तना खत्म करने की तजवीज़। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 77 अरब, सेहत के लिए 22 अरब मुख्तस करने का इम्कान। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर, दरामदात का 70 अरब डॉलर मुख्तस करने का इम्कान। बजट में कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम जारी रहेगा। वफाकी बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। वफाकी काबीना ने रवां माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं बजट को बहुत मेहनत और खलूस से तैयार किया गया है। पाकिस्तान की अजीम कौम की फलाह और बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कुछ देर बाद कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। पेट्रोलियम लीवी की मद में 1,727 अरब रुपए मौसूल होने का हदफ मुकर्रर। मुख्तलिफ मशरूबात पर टैक्सों में कमी का इम्कान। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जा सकती है। ज़राई शोबों पर मज़ीद टैक्सों में इजाफा करने की तजवीज़। छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स बढ़ने की तवक्को। बेकरी आइटम्स, खाद, कीड़े मार अद्वियात पर नए टैक्स का इम्कान। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की आमदन पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। मेकअप का सामान भी महंगी होने की तवक्को। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाह में 100% इजाफे का मुतालबा। मुल्क भर के वफाकी मुलाजमीन का इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाज। मुतालबात पूरे न होने पर पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। तनख्वाहों में इजाफे के साथ एक एडहॉक रिलीफ अलाउंस को भी बुनियादी तनख्वाह में जम किया जा सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह बजट सही हो जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए। महंगाई बहुत उम्र थोड़ा है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी महंगाई को कंट्रोल करे, क्योंकि हर चीज़ आवाम के पहुंच से दूर होती जा रही है। पहले भी हुकूमत ने हमें मायूस किया है और अब भी जिस तरह के हालात हैं, शदीद मायूसी का हालात हैं। ये हुकूमत टैक्सेस और महंगाई में कमी लाए। आवाम की नजरें बजट पर। हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। शहरियों का कहना है मौशी दबाव, बढ़ती महंगाई के बायस जिंदगी अजीरन हो चुकी। बजट आवाम दोस्त होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। वफाकी बजट के हवाले से तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। शहबाज शरीफ ने कहा MQM अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तरक्की, मौशी इस्तेहकाम में मुत्तहिदा का मुस्बत और तामीरी किरदार काबिल कदर है। ऑपोजिशन का बजट सेशन का बायकॉट ना करने का फैसला। PTI रहनुमाओं का कहना है बानी से मुलाकात और रिहाई के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने बानी से मुलाकात न कराने पर बजट इजलास के बायकॉट की धमकी दी थी। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी ने चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी एहतजाज में शिरकत के लिए पेशावर से इस्लामाबाद रवाना। ट्रंप के पहले ईरान पर हमले की धमकी, फिर मुआहदे के करीब पहुंचने, जल्द दस्तखत होने का दावा। अमरीकी सदर का कहना है यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे की मंजूरी दे चुके हैं। मुआहदे पर दस्तखत हफ्ते के अख्ताम पर हो सकते हैं। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। ट्रंप की एक बार फिर शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। अभी तक इससे मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। पाकिस्तान और कतर सालसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है दस्तखत की तारीख या मकाम से मुताल्लिक़ खबरें कबल अज़ वक्त हैं। ईरान अभी मुमकिन मुआहदे के नकात का जायज़ा ले रहा है। जब हुकाम किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ तो हुकूमत बाज़ाब्ता ऐलान करेगी।
ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तान का हम दौरा जल्द मुतवक्किल। ज़रात मुताबिक पास अरागची आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातों का इम्कान। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान की क़यादत खिते की सूरत हाल पर भी मुशावरत करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा से ने टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार और काया क्लास की अमरीका ईरान मुफाहमात से मुतालिक पेशरफ्त पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का सिफारती रवाबित के जरिए पेशरफ्त का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी के आज़म का इरादा। आलमी मंडी में खाम तेल कीमतों में बड़ी कमी। क्रूड ऑयल 2.24% सस्ता हो गया। अमरीकी खाम तेल कीमत $85.74 फी बैरल हो गई। ब्रेंट ऑयल 2.37% कमी के बाद $88.24 पर फी बैरल आ गया। दूसरी जानिब सोना 7,250 रुपये सस्ता। फी तोला सोना 4,39,966 रुपये का हो गया। पंजाब के अवाम की मुफ्त सफ़र की सहूलियत ख़त्म। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफ़री सहूलियात आज से ख़त्म कर दी जाएंगी। कल से ओरन लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसेस पर मुसाफिर किराया अदा करेंगे। आज रात 12 बजे तक मुफ्त सफ़र होगा। सिंध हुकूमत का अमराज कल्ब की मुफ्त सहूलियात का दायराकार मजीद वसी करने का फैसला। NICVD और हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल मलीर के दरमियान मुआहदा तय। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर निगरानी मुफाहमाती यादाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और कार्डियक सर्जरी के लिए मौसर रेफरल सिस्टम कायम किया जाएगा। कालादम ज्वाइंट इमामी एक्शन कमेटी के शहरपसंदों की फायरिंग। ड्यूटी पर तैनात कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी। शहरपसंदों ने रावला कोट में फायरिंग और बहिमाना तशद्दुद किया। दूसरी जानिब कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुतालिक नए इंकशाफात भी सामने आ गए। तंजीम के सरगना सरदार अमान के साथियों के हमरा ममनू असलह के साथ तस्वीर मंजर आम पर आ गई। पंजाब में आंधी बारिश से हादसात। 5 अफराद जाँ भग, 23 जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से दीवारें, मकान और दरख्त गिरने के मुतअद्दिद 2 वाक़यात रिपोर्ट। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से हार गए। लाहौर हरबंसपुरा केनाल रोड पर मोटरसाइकिल सवार दरख्त पर गिर गया। गुजरांवाला में भी दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। कोट ख्वाजा सईद में करंट लगने से एक शख्स जिंदगी हार गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है। फूल जैसे बच्चों से प्यार, मुशक्कत ना कराएं। वज़ीर आला पंजाब का चाइल्ड लेबर डे पर ख़ुसूसी पैगाम। मरीम नवाज ने कहा, मजहब और बावकार मुआशरे में बच्चों के हकूक़ का एहतराम किया जाता है। आज पंजाब बच्चों के लिए महफूज तरीन है। बच्चे मेरी रेड लाइन है। बच्चों पर तशद्दुद या किसी किस्म की ज़्यादती कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तानी फौज ने आलमी सतह पर फिर पेशेवराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। बरतानिया में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल पीस टेकिंग मुकाबले में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की पहली पोजीशन। सालाना मुकाबले में मुख्तलिफ फौज की कल 16 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में पोलो फेस्टिवल का आगाज़। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने रंगारंग इवेंट का इफ्तिताह किया। फैसल करीम कुंडी ने शिंदूर पोलो फेस्टिवल के इनेकाद को कौमी यकजहती, सखावती हमआहंगी और सियाहत के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया।